नमस्कार। तो बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। बहुत सारे कमेंट बराबर आ रहे थे यहाँ पर कि शैक्षिक योग्यता क्या है इसकी, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमने पेट 25 का नहीं दिया है, क्या हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तैयारी करें कि नहीं करें, बैच कब से शुरू होगा, ये सारी बातें यहाँ पर थी। तो इस वीडियो में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब प्रॉपर तरीके से अपना जो है क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप जो है कर सकते हो। पहली बात तो यहाँ पर एक शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो को अप्लाई करने के पहले तो पेट आपको चाहिए। यानी कि पीटी की बात करें यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यानी कि यूपी की बात करें, वही इस परीक्षा को कराएगा। तो उसकी सारी परीक्षाएं क्या होती है, पेट के माध्यम से ही होती हैं। तो पेट 2025 का जो लोग दिए हैं, ठीक है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे, उनको दिक्कत नहीं। जो लोग पेट 25 का नहीं दिए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन देखो ये अभी नहीं आने जा रहा, अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो उसके पहले पेट हो जाएगा। तो इसको लेके बहुत परेशान नहीं हो। बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ें केवल हवाबाजी है, ऐसा कुछ होना नहीं जा रहा अभी, ठीक है। अभी टाइम लगेगा इसमें, अभी मतलब पेट छप। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि 3 साल पेट नहीं होगा, और ये उससे बड़ी हवाबाजी है कि 3 साल पेट नहीं होगा। पेट हर साल होगा, हर पेट का जो वैलिडिटी 3 साल का रहेगा। बाकी पेट ये सोचो कि 3-3 साल बाद होगा, तो ये मतलब सबसे बड़ी हवाबाजी है, इसके चक्कर में रहो। पेट 26 का भी होगा। ठीक है, तो पेट 26 का जो होगा उसके बाद ही लगभग ये नोटिफिकेशन आएगा ही, इसके पहले भी आसार इसके लग नहीं रहे। तैयारी लेकिन अभी से आप कर सकते हो। जिन लोगों को कोई परीक्षा नहीं लगा है, वो जिनका कोई मान लो एसआई वगैरह की परीक्षा लगा है, तो वो अपना तैयारी में उसमें लगे रहो। बाकी जिनका कोई परीक्षा नहीं लगा है वो तैयारी अभी शुरू कर सकते हो, क्योंकि इस बार देखो परीक्षा का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछली बार परीक्षा चीज़ें अलग थी, इस बार अब चीज़ें थोड़ी अलग हो गई हैं। और दूसरी बात, इस बार सिलेबस में चीज़ें यूपी जीके और ये कंप्यूटर ये जुड़ के आएगा जरूर, तो इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम तो चाहिए होगा। तो अभी से लग के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जिन लोग कोई परीक्षा नहीं लगी है वो अपना अभी से लग जाना इस पर। अगर पेट नहीं भी दिए हो तब भी पढ़ते रहना, क्योंकि 26 का पेट होगा, इसको लेके निश्चिंत रहो। अब देखो कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि स्नातक आपका होना चाहिए। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। वो भी कब तक, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। यानी कि जिन लोगों का इस बार फाइनल ईयर है स्नातक, वो भी किन सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट बताए गए यहाँ पर हैं। 4 सब्जेक्ट की बात करी गई है एक विषय के रूप में: समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, या फिर समाज कार्य यानी कि सोशल वर्क, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, ये पोषण और बाल विकास। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं। इन 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से अगर आपने स्नातक किया है, और स्नातक में भी ऐसा नहीं कि आपने 3 साल पढ़ा हो। एक विषय के रूप में अगर आपने पढ़ा है, 2 साल भी पढ़ा होगा, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई 3 साल का स्नातक है तो 2 साल तक आपने सोशियोलॉजी पढ़ी, उसके बाद छोड़ दी, और फिर जो लास्ट ईयर आपके 2 सब्जेक्ट थे उनमें से ये नहीं थे, चारों में से कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर पाओगे आप। यानी कि 2 साल भी अगर आपने पढ़ी है समाजशास्त्र, या फिर आपका ये समाज कार्य सोशल वर्क, या होम साइंस, या फिर आपका ये, इन चारों में से अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल भी पढ़ा है तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और लिखी गई है, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष। तो समकक्ष मान्यता की बात करें यहाँ पर, तो इस बार इन्होंने क्या किया पिछली भर्ती में, जिन लोगों का बीएससी होम साइंस था ये, ठीक है, बीएससी होम साइंस की बात करें यहाँ पर, उनको भी लिया है। तो अगर किसी का बीएससी होम साइंस हो, माने कि बीए नहीं है, बीएससी होम साइंस में कर रखा है, तो फिर क्या है कि वो भी एलिजिबल इसके लिए रहेंगे। तो आराम से अभी से लग के आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। यानी कि पेट रहना चाहिए और साथ में आपका ये सब्जेक्ट स्नातक में। तो अगर आपके आसपास कोई भी कोई भी जानने वाला है, तो कोई ये भर्ती पूरी तरीके से लड़कियों की ही है, ठीक है, इसमें केवल महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं सारी की सारी। तो कोई भी अगर आपके अगल बगल कोई भी स्नातक में ये 4 सब्जेक्ट में से कोई एक रहा हो, तो उसको ये वीडियो भेज देना, वो तैयारी कर सकते हैं अभी से आराम से लग के, क्योंकि भर्ती जब आएगी तो अपना आराम से पेपर दे सकते हैं। अधिमानी अर्हता जो बात करी गई यहाँ पर, तो ये बात अलग है, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। तो इसका कोई वैसा रोल होता नहीं है, ये मतलब चीज़ें तब होती हैं जब नंबर सेम हो जाते हैं, तो उस केस में सब चीज़ें काम करती हैं, बाकी ऐसा कुछ इसका रोल नहीं रहता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कि अप्लाई कौन कौन कर पाएगा इसमें। अब दूसरी बात यहाँ पर बैच के बारे में, कि बैच कब से शुरू हो रहा है। तो ये आपका रहा बैच, तो जिसको भी इसकी तैयारी करनी है अभी से लग के, तो वो आप जो है ये टॉपर बैच से जुड़ सकते हो। इस बैच का टॉपर नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि पिछली बार की जो वैकेंसी थी
उस पर भी जो टॉपर लड़कियां थी वो इसी चैनल की थी, इसी क्लास से पढ़ी यहाँ से, तो इसलिए क्या है कि निश्चिंत हो के आप आराम से जुड़ सकते हो, उससे कोई प्रकार से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जितनी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी ईमानदारी से कर लोगे, सिलेक्शन तो रुकने नहीं किसी प्रकार से भी। अब समझ सकते हो यहाँ पर कि हाईएस्ट स्कोर अगर अंत की परीक्षा के आ सकते हैं तो सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात हो गई। तो इसलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। देखो पिछली बार भी अगर बात करें तो ये पिछली बार के सिलेक्शन है सारे, ये टॉपर लड़कियां भी आपको यहीं से मिलेंगी। बाकी सिलेक्शन की बात करें, और दिखा मैं इसीलिए रहा हूँ ताकि ये होता नहीं कि लोग थोड़ा सा विश्वास एक हो जाता है कि नहीं ठीक है, मतलब जो जुड़े हैं तो मतलब ऐसा नहीं, रिजल्ट भी यहाँ से आएगा, इसलिए बताना भी ज़रूरी है। दूसरी ये किताब भी मेरी है यूपीएनएम की, अगर कोई भी लेना चाहे तो वो ऑनलाइन भी मिल सकती है। लेने का मतलब ये है ना, कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं कि जो ये मुख्य सेविका में भी आएंगे, वो टॉपिक उसमें दिए हैं, क्योंकि अभी मुख्य सेविका की किताब भी आएगी आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रही है। तो अगर कोई भी पढ़ना चाहता है, कुछ टॉपिक इसमें हैं जो मतलब वो क्या बोलते हैं मुख्य सेविका के एनएम के कॉमन टॉपिक थे, तो वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं इस किताब से भी। बाकी ये सब पिछली बार की सिलेक्शन है और इसी प्रकार से सबकी फ़ोटो छपेगी इस बार भी, ठीक है। तो इसलिए आराम से निश्चिंत होकर जुड़ जाना। फ़ोटो तो बहुत सारी हैं इसमें, मतलब मैंने किताब पे ये 3 ही पेज लगे थे तो इसमें 3 पेज मैंने दिखा दिए, क्योंकि ज़्यादा फोटो लगाना इसमें पॉसिबल था नहीं, क्योंकि 3 ही पेज आगे पीछे होते वही लगेगा, बाकी तो फिर किताबें बन जाएगी बात ये। तो बैच से आप जुड़ सकते हो। हाँ, फीस की बात करें तो फीस शुरू के 500 जो एडमिशन होंगे वो मात्र 999 रुपये है ये। अब ये मत कहना कि फीस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होता क्या है नहीं कि कहते नहीं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो इसलिए यहाँ से जुड़ने का मतलब ये है ना कि आपको भागना नहीं पड़ेगा, तो नहीं तो फिर कहीं 500 का कोर्स यहाँ खरीदोगे, 400 का उधर खरीदोगे, 600 का उधर खरीदोगे, 700 का उधर खरीदोगे, 4 जगह खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, एक ही बार खरीद लोगे बात खत्म। क्योंकि यहाँ से फिर आपका कंप्लीट है, कुछ करना नहीं पड़ेगा अलग से कुछ भी, क्योंकि इस पर कंप्लीट आपका जो भी सिलेबस है वो तो सब रहेगा। साथ में आपका यूपी स्पेशल, यूपी जीके वाला हो गया ये, और साथ में आपका एक कंप्यूटर, ठीक है, ये सब कुछ करवा देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको इस बैच में मिलेगी, यानी कि ये बैच आपका कंप्लीट रहेगा, कुछ भी अलग से आपको करना नहीं पड़ेगा। ये शुरू के 500 एडमिशन मात्र 999 के रहेंगे, उसके बाद इसका फीस जो है वो एक्चुअल 1499 ही है, यानी कि 1500 रुपये इसका फीस पड़ेगा। अब ये देखो जैसे 500 कंप्लीट हो जाएंगे तो ये तुरंत फीस यही होगी इसकी 1500 ही रुपये रहेगी। तो इसलिए जिसको भी जुड़ना है, और ये बैच आपका शुरू होगा 26 तारीख से, यानी कि 26 जनवरी से। तो 26 जनवरी से टाइमिंग तो इसकी होगी जो रात में 9 बजे रहेगी या फिर 8 बजे। अब ये टाइम जो होगा ना इसके 25 या 24 तारीख को बता देंगे क्या टाइम रहेगा इसका। और हाँ, एक डेमो क्लास भी इसका रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नए भी हैं। जो लोग पिछली बार हमसे जुड़े थे वो तो सबको पता है कि पढ़ाने का तरीका, कंटेंट कैसा रहता है यहाँ पर है, तो उनको बताना कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए सब कुछ पता है, वो निश्चिंत हो कि आँख मूंद के अपना बैच से जुड़ जाएँ। 26 तारीख से क्लास शुरू होगी। लेकिन जो लोग नए हैं अभी जल्दबाजी मत करना, 25 तारीख को या 24 तारीख को एक डेमो क्लास भी आपका रहेगा। क्लास पहले देख लेना, समझ लेना, अगर समझ में आए पढ़ाने का तरीका, कंटेंट वो समझ में आ जाएगा, खुद ही पढ़ रहे होगे समझ में आ जाएगा। अगर लगे कि हाँ सब कुछ सही है तो बैच से जुड़ जाना। लेकिन हाँ, बैच से जुड़ जाओगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये नहीं लगेगा कि हाँ गलत जगह आ गई, बात ये, क्योंकि कोई दिक्कत आएगी नहीं, पहली बात तो ये। और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके लिए मैंने सब फोटो इसी वजह दिखाई, ताकि कम से कम विश्वास एक अंदर से बन जाए कि पहले पिछले रिजल्ट मैंने दिए हैं, इस बिहाफ पे बोल रहे हैं। क्योंकि मुख्य सेविका में अगर बात करें तो मतलब एक विश्वास बन चुका है चैनल का, तो इसलिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य सेविका की मतलब बात करें यहाँ पर तो आँख मूंद के आप जो एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो बाकी ये रहा बैच का। हाँ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, CCI लर्निंग ऐप डालोगे। अच्छा, इस पर लिखा नहीं है, रुको 1 मिनट। देखो 1 मिनट, या तो ऐसे कर देना यहाँ पर CCI, ये हो गया लर्निंग, LEAR, और ये APP, CCI लिखना है स्पेस लर्निंग स्पेस ऐप। ये अगर प्ले स्टोर पर डालोगे ना तुरंत वहाँ पे जो है आ जाएगा, उसी को आप कर लेना इंस्टॉल। या फिर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी दिया है, तो वहाँ से भी क्या कर सकते हो, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत किसी प्रकार से आए तो एक हम नंबर दिए दे रहे हैं, इस नंबर पे आप जो है
कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना केवल इस पर, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ही करना, ठीक है। ये 8765417699, केवल और केवल बैच के रिगार्डिंग, दूसरी किसी प्रकार से कोई भी मैसेज मत करना। अगर किसी को बैच से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आ रही, नहीं परचेज कर पा रहे हो तो इस पर व्हाट्सअप कर लेना इस पर, ठीक है। तो ये जो है जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी बैच के रिगार्डिंग, बाकी कुछ करना नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा आप जो इस पे ऐप पे जाओगे, सीसीएल लर्निंग ऐप पे, तुरंत आपको वहाँ पे पेड कोर्स पे जाओगे और पेड कोर्स पे आपको तुरंत दिख जाएगा ये क्या बोलते हैं, टॉपर बैच आंगनबाड़ी सुपरवाइजर या मुख्य सेविका करके उसमें लिखा रहेगा। उस पर क्लिक करना, पे कर देना। और पेमेंट के ऑप्शन उसमें दोनों प्रकार से हैं, यानी कि खुद भी करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी उसमें बार कोड का भी ऑप्शन आता है, उस पर कर दोगे तो दूसरा कोई भी उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। तो किसी प्रकार से वहाँ पर परेशानी वाली बात है नहीं। इस प्रकार से उसमें वो पोस्टर लगा होगा, पेड कोर्स पे जाओगे तो पोस्टर दिखेगा, उसी पे क्लिक कर देना। शुरू के 500 एडमिशन 999 के हैं बस, उसके बाद इसका फीस 1500 रुपये रहेगा फीस ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि रिजल्ट दिए गए हैं पिछली बार, और यहाँ पर समझ सकते हो रिजल्ट अगर आए तो कंटेंट अच्छा होगा तभी रिजल्ट आते हैं, इसे आएंगे नहीं। तो निश्चिंत होकर आप जुड़ जाओ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। जितनी चीज़ यहाँ पे कराई जाएंगी अगर ईमानदारी से कर लोगे तो सिलेक्शन 500% होना ही है, ठीक है। बाकी जो है इसके बारे में और कोई भी दिक्कत रहेगी तो मतलब कमेंट करिएगा, जानकारी जो भी होगी अलग से हम बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।